मैं नीलेश कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूँ होलीवर्स के बारे में। जैसा कि पता होगा कि अभी रिसेंटली आपको डायो से वोटिंग करवाया गया है हमारे टेक्टल के बारे में, हमारे होलीचन कॉइन से रिलेटेड, यानी जो व्यक्ति कॉइन खरीदे हैं 80 कॉइन, जिसके पास 80 कॉइन है वही वोट कर सकते थे और उन्होंने ही वोट किया, जिसमें आपको लगभग 18 लाख लोगों ने वोटिंग किया, जो 98% व्यक्तियों ने वोटिंग किया। ठीक है, जो कि 2 सप्ताह के अंदर हमारा टेक्टाइल भी आने वाला है, 2 वीक के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में अभी भी लोगों का सवाल है कि क्या बॉस के बिना भी काम संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्त। तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आने वाला है बहुत अच्छा तरीका से। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं, बॉस के बिना काम करना क्या संभव है। हमने हाल ही में अपने समुदाय में एक रणनीति डायो वोट आयोजित किया, लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी सवाल है, यह क्या है। आइए जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि डायो क्या है। अगर आप अभी भी हमारे समुदाय में शामिल हुए हैं और अभी तक क्रिप्टो को ठीक से नहीं समझते हैं, तो विश्लेषण निश्चित रूप से आपके लिए है। और अगर आप पहले से ही इसके बारे में जानते हैं तो चैट में नए लोगों का समर्थन करें, उन्हें इस विषय के बारे में वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। कहने का मतलब है, यदि आप अभी भी इसके बारे में नहीं समझ रहे, क्रिप्टो के बारे में नहीं समझ रहे हैं, तो जो हमारे इस होलीवर्स में है उसके बारे में उससे जानकारी लीजिए और इस क्रिप्टो के बारे में आगे जानकारी दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। आइए उदाहरण के बारे में मैं बात करता हूँ। क्या उदाहरण है, कल्पना करें कि आपने अभी अभी किसी कंपनी में काम करना शुरू किया है या लंबे समय से वहां काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक लगता है, टीम समान है, कार्य दिलचस्प है, लेकिन एक लेकिन है, सभी निर्णय निदेशक द्वारा लिए जाते हैं और यह सामान्य प्रथा है। वह तय करता है कि सभी को क्या करना चाहिए, किसे बोनस मिलेगा इत्यादि। हाँ, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यह सबसे अधिक संभावना है वास्तव में किसी भी चीज को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि सारी शक्ति एक व्यक्ति निदेशक के हाथ में है। ठीक है, कहने का मतलब है, यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस व्यक्ति के हाथ में सारा आपका कंट्रोल है। वो तय करता है कि आप किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, आगे उसके बारे में विशेषता से बात करते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, अब उसी स्थिति की कल्पना करें, लेकिन निदेशक अब निर्णय नहीं लेगा। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, मतदान द्वारा सभी वास्तव पर चर्चा की जाती है और फिर निर्णय ब्लॉकचेन में दर्ज किए जाते हैं ताकि उन्हें दूसरों की सहमति के बिना बदला ना जा सके। उदाहरण के लिए, यदि टीम यह निर्णय लेती है कि इस महीने सभी को बोनस मिलना चाहिए, न कि केवल पसंदीदा लोगों को, तो ऐसा ही हो। कहने का मतलब है कि यहाँ जो वोटिंग किया गया है, यानी वोटिंग जो होता है इन सभी लोगों के पावर के द्वारा आगे काम होता है, यानी ना कि एक लोगों के द्वारा। यदि किसी के साथ में एक पावर है, वो व्यक्ति चाहेगा कि हम किसको आगे बढ़ाएंगे, किसको नहीं बढ़ाएंगे, किसको बोनस देंगे, किसको नहीं देंगे, तो वो एक व्यक्ति के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ जो वोटिंग किया है ये सभी पार्टिसिपेंट मिलकर किया है। यदि सभी चाहेंगे तभी वो काम हो सकता है सफल। ठीक है, सभी लोग चाहेंगे कि बोनस मिलना चाहिए तभी मिलेगा, सभी लोग चाहेगा कि बोनस नहीं मिलना चाहिए तभी नहीं मिलेगा, सभी लोग चाहेगा कि ये प्रोग्राम को स्टार्ट होना चाहिए तभी स्टार्ट होगा। किसी एक आदमी के हाथों में कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये सभी पार्टिसिपेंट के हाथों में है, वो जो करेंगे सभी करेंगे तभी काम हो पाएगा। ठीक है, ना कि कोई पसंद के लोग, हम ये हमारे आदमी है, ये हमारे अगेंस्ट में तो उसको नहीं मिलेगा, हमारे पार्टनर है तो उसको मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए वोटिंग किया जाता है। डायो इस तरह का काम करता है बिना बॉस के, पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से। डायो के द्वारा जो वोटिंग किया गया है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो वोटिंग किया गया, ये सभी के मर्जी से किया गया, सभी सोचेंगे तभी वो काम हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल निष्पक्ष है, पारदर्शी है, सब कुछ देख सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे हम विकेंद्रीकृत स्वायत्त समुदाय बनाने की प्रथा का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। ठीक है, ऐसा कि नहीं कि मिस्टर लाडो सर ही कर रहे हैं। आइए जानते हैं कौन कौन किए हैं। यूनिसेफ किए हैं, मेकर डायो किए हैं, अवे डायो हमसे पहले समर्थन के इस रूप में आए थे, यानी ये सभी ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले भी किए थे। ठीक है, बेशक आपके पास अभी भी कई सवाल होंगे। उदाहरण के लिए, डायो में गवर्नेंस टोकन कैसे काम करते हैं, डायो कैसे पैसा कमाता है और बजट कौन
वितरित करता है, कौन से वोटिंग मॉडल है और वे हेरफेर से कैसे बचते हैं, डायो में क्या जोखिम और कमजोरियां हैं, कौन से उद्योग पूरी तरह से विकेंद्रीकृत पर स्विच कर सकते हैं और कौन से पहले स्विच कर चुके हैं, क्या साधारण व्यवसाय के लिए डायो बनाना संभव है, डायो पारंपरिक संगठनों को कैसे बदलता है और यह क्यों जरूरी है। तो इन सभी के बारे में जानकारी लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त, ठीक है। इन सभी के बारे में लोगों को मालूम नहीं है, तो इनका जानकारी लेना जरूरी है। हम आपको निकट भविष्य में इसके बारे में बताएंगे। हमारी टीम पहले से ही एक विस्तृत विश्लेषण तैयार कर रही है, जहां हम सब कुछ अलमारियों पर रखेंगे, तो देखते रहिए। कहने का मतलब है ये जितने भी काम है जिन के बारे में किसी को पता नहीं है, इन सभी के बारे में, हमारा होलीवर्स के बारे में जान लीजिए और पूरा कंट्रोल आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा, इन सभी के बारे में, ठीक है। जो कि अब जो आगे इन्फॉर्मेशन आएगा जरूर उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हमारे होलीवर्स के बारे में जब जान लीजिएगा तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज में डायो का क्या महत्व है, ये कैसे काम करता है, यहाँ पे बहुत सारा जानकारी मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय होलीवर्स। अपना ख्याल रखिए।